Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, as we were doing revision of chapter 2 playing with numbers, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिवीजन कर चुके हैं. अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. बेसिकली कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स तो आपको पता ही है. एक नंबर के कॉमन फैक्टर्स मतलब जिससे वो पर्टिकुलर नंबर पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होता है, और मल्टीपल वो मतलब कि दोनों नंबर्स में जो कॉमन आ रहे हों मल्टी प्रोडक्ट के मल्टीपल्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं इस नंबर को एज द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स. ये होता है हमारा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन. दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड होता है हमारा फैक्टर ट्री मेथड, और सेकेंड मेथड होता है हमारा यूजिंग डिवीजन मेथड. डिवीजन और लॉन्ग डिवीजन में डिफरेंस है. मैंने आपको बताया था, आपकी बुक्स में जो दे रखा है वो डिवीजन को ही लॉन्ग डिवीजन दिखा रखा है. ठीक है, अब फैक्टर थ्री मेथड हम कैसे करते हैं? अब इसको शुरुआत करते हैं. हम लोग कोई भी नंबर ले लेंगे, ठीक है, जिससे ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा हो, और तब तक फैक्टर्स करते रहेंगे जब तक एंड तक पहुँचते हुए हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते हैं. ठीक है, ये होता है फैक्टर थ्री मेथड. कैसे शुरू करेंगे? शुरू करते हैं. तो 2 इंटू 60 क्या होता है? 120 होता है. ठीक है, अब ये हमारा एक प्राइम नंबर है, इसे हम छोड़ देंगे. फिर यहाँ पे फिर अगेन 2 इंटू 30. ओके, फिर 2 इंटू 15. अगेन ये हो जाएगा 3 इंटू 5. तो हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास आ गए प्राइम फैक्टर्स इस नंबर के. कौन कौन से होते हैं आपके? आप इसे चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं. ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए, इजी रहेगा. देखिए 2 द 4 और 34 द 120. ठीक है, इसे यहाँ पे एक्सटेंड कर लीजिए 2, और ये यहाँ. अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सिर्फ समझने के लिए हम लोग ने कर लिया है. ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास लास्ट में क्या आ रहे हैं? सारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. तो हमने क्या करा? फैक्टर थ्री का मेथड यूज़ करके सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए. एक और बात, जब हमें इसे लिखना भी होगा एक प्रॉपर वे में, और जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपका छोटे से बड़े की तरफ. तो उसके 120 की आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. that are going to be the prime factors of 120 using the factor 3 method. ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये हो गया हमारा फैक्टर 3 मेथड. इजी था. ठीक है, नाउ आते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? चलो 120 का ही ले लेते हैं. we will draw a line. ओके, लाइन ड्रॉ करेंगे और तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्वोशिएंट जो है 1 नहीं आ जाता है, और इसे भी हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. सारे के सारे जो भी यहाँ पे आपके डिवाइज़र होंगे वो सब प्राइम नंबर्स होंगे, पहली बात तो. और दूसरा क्या है कि आपको सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है जिससे ये पर्टिकुलर डिजिट डिविजिबल हो. तो 2 से डिविजिबल है, लास्ट में इसके 0 है. डिविजिबिलिटी रूल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 60. फिर 230, 215. अब क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा. अब इसके डिविजिबिलिटी रूल से देखेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, प्लस कर देते हैं और डिवाइड होना चाहिए, और डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो फिर 3 आ गया हमारा, और 3 भी एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो आपको पता है. ऐसे नंबर्स जो कि या तो 1 या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम में किया था. 3 5 और 5 1. हम लोग तब तक करेंगे डिवीजन मेथड, तब तक करते रहेंगे इसे डिवाइड जब तक हमारे पास क्वोशिएंट जो है, दिस इज नोन एज क्वोशिएंट, ये 1 नहीं आ जाता है. अब हम इसका लिख लेते हैं. 120 क्या क्या होंगे? 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। बहुत ही ईजी है फैक्टर ट्री मेथड से करना एज वेल एज डिवीजन मेथड से करना। ओके इसे प्लीज़ एक बार आप अपनी नोटबुक्स में इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आपको कराया था प्रीवियसली जब हमने चैप्टर करा था। ठीक है, नाउ चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है आपका क्या, HCF। ओके HCF। अब HCF के बारे में पढ़ने से पहले हम HCF होता क्या है पहले वो जान लें। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ HCF। HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ द नंबर एग्जैक्टली। हमें दो नंबर्स दिए होंगे, दो नंबर्स में तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा और दोनों को जो एग्जैक्टली मतलब पूरा डिवाइड करता होगा वो होगा उन दोनों नंबर्स का क्या, HCF। नाउ यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर शेयर्ड बाय 2 और मोर नंबर। ऐसे फैक्टर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर में सिमिलर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, कॉमन फैक्टर। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर, और उन कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा फैक्टर होता है, दोनों में ही होगा और सबसे बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, HCF या फिर GCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCF मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उससे हम उसका हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो नंबर्स लिए हैं, सपोज 16 और 24। दो नंबर्स लिए हैं 16 और 24। अब इनके फैक्टर्स निकालें। फैक्टर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 16 है, 16 का एक फैक्टर होगा 1 और एक होगा क्या, 16। फिर एक फैक्टर होगा 2 और एक फैक्टर क्या होगा, 8 एंड एक फैक्टर क्या होगा, 4। नाउ हम 24 पे आते हैं। 24 का क्या होगा, एक फैक्टर होगा आपका 1, एक होगा 24, 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24 एंड 4 इंटू 6 24। अब हम इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। आइए बताया था कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जो कि दो या ज़्यादा नंबर से एक से होते हैं, जो फैक्टर्स उन्हें हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। यहाँ 1 है एक कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक आ गया आपका 2, एक आ गया आपका 4 और एक आ गया आपका 8 आ गया। अब इनका HCF क्या होगा, बताया था द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड द लार्जेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। इसमें से 1 2 4 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8। यहाँ पे 1 2 4 8 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो HCF of 16 and 24 is 8। आई थिंक इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा बेसिकली HCF होता क्या है। समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर मतलब कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा कि HCF होता क्या है। नाउ इसको लर्न कर लीजिएगा, HCF क्या होता है ये भी लर्न कर लीजिएगा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही नेसेसरी है ये आगे हमारे बढ़ने के लिए। नाउ एज इफ हम HCF के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, चलिए HCF निकालना सीखते हैं किन्हीं गिवन नंबर्स के यूजिंग द गिवन मेथड। हमारे पास HCF निकालने के दो मेथड्स हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, और एक है हमारे पास कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस डिवीजन मेथड, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या करेंगे, हम सिंगुलरली सब नंबर्स को ले लेंगे, 24 48 72, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो प्राइम नंबर से डिवीजन शुरू करेंगे जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन क्या ना रह जाए, 1, ठीक है। 2 12, देन 2 6, 2 3 3 एंड 1, हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, 1। नाउ 48 का हम देखेंगे, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर 24, 2 12, then 2 6 12, 2 3 then 3 1 3, समझ गए। देन अगेन 72 को लेना शुरू करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 3 6 आएगा 2
6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9। अब क्या होगा प्राइम नंबर जो इसे डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1। तो हमारे पास जो क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए इन सब के। अब हम क्या करेंगे, इनको एक सीरीज़ में लिखेंगे और कॉमन फैक्टर उनका निकालेंगे। इसको हम अभी रहने देते हैं, कंटिन्यूस डिवीजन मेथड को अभी बताते हैं, इसको स्पेस की वजह से हटा देते हैं। ठीक है, 24 का क्या है, कितने कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, देन 48 दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनका क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे, इनमें से तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, वो इन तीनों नंबर का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, इधर है 2, ये तीनों में कॉमन है, इधर भी है, इधर भी है। अब इधर क्या है, इधर जो है हमारा 2 और 3 रह गया, हमारे पास क्या आया, ये समझ गए तीनों में। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू कॉमन क्या कौन सा है, एक 2 तीनों में, एक 2 2 एंड 3। जो अलग है, जिनके हमारे पास कॉमन नहीं मिल रहे, उनको हम छोड़ देंगे। और जो प्रोडक्ट होगा इनका वो क्या होगा, HCF। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो इन तीनों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 24। और HCF क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइजर होता है उन सारे नंबर्स का। आप देख लो 24 से 24 कट जाएगा प्रॉपरली, 24 से 48 भी कट जाएगा, एज वेल एज 24 से 72 भी कट जाएगा प्रॉपरली, एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हमारा यहाँ पे HCF हमें समझ में आया, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। नाउ कंटिन्यूस डिवीजन मेथड हम लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस डिवीजन मेथड लेते हैं, CDM लिख लेते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कंटिन्यूस डिवीजन मेथड। हमारे पास सेम वही नंबर ले लेते हैं हम, क्या थे हमारे पास एग्जांपल में, 24, 48 एंड 72। ओके, नाउ अगेन रो के फॉर्म में इन्हें हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, 24, 48, 72। बेसिकली ये मेथड मुझे ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसमें हम अलग अलग सबके क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, उसमें सबके हम एक साथ निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या होता है, टाइम सेविंग हो जाती है, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। अब हम एक कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम नंबर लेंगे जिससे ये तीनों डिजिट डिविजिबल है। इसके लास्ट में 4 है, 8 है, 2 है, प्राइम नंबर्स हैं, 2 से डिविजिबल होगा। स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, 2 12, 2 24 एंड 2 36। अगेन सब क्या है यहाँ पे, इवन नंबर्स है, 2 6, 2 12, 2 18। समझ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट फिर ये सारे इवन नंबर्स हैं, तो 2 से आराम से जाएगा, 2 3, 2 6 एंड 2 9। अब क्या होगा, अब 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये तीनों 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अब तीनों नंबर्स का कोई भी कॉमन डिवाइज़र हमारे पास नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, HCF निकालेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इसे लास्ट तक डिवाइड नहीं करेगा। ये जो नंबर्स हैं जिनसे ये तीन डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल हो रही थी, जहाँ तक हम उन्हीं को खाली पिकअप करेंगे जो हमारा HCF बनाएंगे। ठीक है, हम नीचे वाले को ओमिट कर देंगे। तो 2
into 2 into 2 into 3, that is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। दोनों ही मेथड से सेम आ रहा है। वहाँ पे क्या था, हम जब तक करते थे डिवाइड जब तक हमारे पास क्वेश्चन 1 नहीं आ जाता। यहाँ पे जब कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स तीनों डिजिट्स को या 2 डिजिट्स को या 4 डिजिट्स को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, वहीं पे हम छोड़ के जिन्होंने डिवाइड करा होता है एग्जैक्टली नंबर को, उनको पिकअप करके एज HCF ले लेते हैं। दोनों ही मेथड से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कंटिन्यूस डिवीजन मेथड समझ में आया होगा, जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ एज हम लोगों ने कर लिया है हमारा HCF, क्या होता है HCF कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कंटिन्यू करते हैं एक और मेथड से जो कि हमारे पास आता है, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेरे पास 2 नंबर्स दे रखे हैं। जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं ना, तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं बेसिकली, और इन दोनों का HCF हमसे पूछा है। अगर हम ट्रेडिशनल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो हमारे को टाइम लगेगा, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसमें कि बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा डिवाइजर, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 8। और भी एक स्टेप है, क्या स्टेप है, अब इसका जो रिमाइंडर निकलेगा वो डिवाइज़र हो जाएगा प्रीवियस डिवाइज़र का। ठीक है, इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 225 1 ज़ा 225। अब इसको हम माइनस करेंगे, दैट इज 2 एंड 255 है, सॉरी 255, दैट इज 255, इट इज़ गोइंग टू बी 0 1। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। अब ये कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होकर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, ऐसा डिवाइड होगा ये। ठीक है, 2 2 5 102 2 ज़ा हो सकता है, क्या हो जाएगा 2 0 एंड 4 2 0 4, ये आ जाएगा 1, दैट इज गोइंग टू बी 21। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फिर से 51 आएगा, 225 लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा आपका 51, देन 102 वुड बी हेयर एंड 51, ये आपका जोड़ के अब कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 51 एज अ डिवाइज़र हो जाएगा इसका। ठीक है, 51 2 ज़ा 1 0 एंड 2, तो ये आ जाएगा 0। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र होगा, लास्ट डिवाइज़र, दैट इज गोइंग टू बी द HCF। तो हम लिखेंगे कैसे, HCF ऑफ 255 एंड 357 इज 51। so that is going to be your answer. आई होप समझ में आया होगा आपको कंटिन्यू ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आ जाते हैं ये उस केस में जब हमारे पास 2 नंबर्स हैं। जब हमारे पास 3 नंबर्स होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, अब आप सोच रहे होंगे। अगेन हम रैंडमली ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेंगे, एक छोटा नंबर ले लेंगे, कंटिन्यूएशन में ले लेते हैं। फिर 1 ज़ा डिवाइड करा, 7 8 9 रिमाइंडर हुआ, इस जो प्रीवियस डिवाइडर था वो इधर आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 ज़ा 15 9 6 665 रिमाइंडर होगा, एंड जो प्रीवियस डिवाइज़र होगा वो अगेन यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करेंगे। 1 ज़ा 665 रिमाइंडर 133, और जो प्रीवियस आपका डिवाइज़र होगा इट विल कम इन द नेक्स्ट प्लेस, इसको डिवाइड करेंगे 5 ज़ा। तो ये हो गया HCF इन दोनों नंबर का। अब इस केस में क्या करते हैं, जो लास्ट HCF निकलता है 2 नंबर्स का, जो लास्ट नंबर लास्ट डिवाइज़र होता है, उसी से हम नेक्स्ट को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट डिजिट को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। चलिए 133 ले लेते हैं और 3325 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। 133 2 ज़ा 266, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 5 6 665 665 यहाँ भी आ गया था, तो 133 5 ज़ा 665। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि HCF ऑफ 2261, 3059 and 3325 is 133।
समझ गए? कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी इन बिटवीन द क्लास टाइम, विच एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, नो वरीज। ओके, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि है एलसीएम, या हम कह सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा मल्टीपल जो दोनों में सबसे छोटा हो, दोनों में ही कॉमन हो प्लस दोनों में ही छोटा हो। कॉमन तो होना ही चाहिए प्लस छोटा भी। मल्टीपल क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 1 द 4 2 द 8 4 3 द 12, दीज आर इट्स मल्टीपल। ठीक है, 6 1 द 6 2 12 3 द 18। अब इन दोनों में क्या है, हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे, और जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दोनों का, उसे हम कह देंगे एज एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। अब देखते हैं, हमने मल्टीपल्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, अंडरलाइन कर लेंगे। 4 का क्या है, 4 8, देखिए सबसे पहले मिला हमें 12। ठीक है, अब 16 24 मिल गया, देन 36। मल्टीपल तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, इनफाइनाइट होते हैं। फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, और आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे और ज़्यादा मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। ये हमें कॉमन मल्टीपल्स मिले, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या कौन सा होगा, वो हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे। द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड देयर एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। यहाँ से आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपको नोटबुक्स में भी लिखवाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस। इसी से आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पे भी 2 मेथड्स होते हैं बेसिकली एलसीएम फाइंड आउट करने के। पहला तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो किससे, एचसीएफ से। क्या डिफरेंस होता है हम लोग अभी देखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 and 12। हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहला तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम इसे। ठीक है, तो 8 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम नंबर्स से डिवाइड करके। 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 हो गया। अब आप ऐसे ही 12 का निकालेंगे। 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब इसको हम लिखेंगे एक फॉर्म में, किस तरीके से, 8 का लिखते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, और 3 का लिखते हैं, 12 का लिखते हैं, दैट इज़ 2 × 2, यहाँ पे छोड़ देंगे स्पेस हम, इंटू 3। ठीक है, अब इसका जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम कॉमन मल्टीपल्स नहीं देखेंगे, हम वहाँ तो देखेंगे जहाँ दोनों कॉमन हो रहे हैं तो उनमें से एक को पिकअप करेंगे। लेकिन जहाँ कॉमन नहीं आ रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं आ रही है, तो उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको भी लेंगे। एचसीएम में क्या करते थे, हम कॉमन वाले को निकाल लेते थे, और जो एक्स्ट्रा होते थे, जो सिंगल होते थे, दोनों में नहीं होते थे कॉमन, उनको छोड़ देते थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये 2 भी आएगा जो कॉमन है, ये भी, प्लस आपका ये भी आएगा, एंड दिस वन, दैट इज गोइंग टू डिक्लेयर इट्स एलसीएम। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 8 3 the 24। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 24। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड पे। सेम नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, 8 12। ठीक है, कॉमन प्राइम नंबर जिससे दोनों डिविजिबल होंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 2 से दोनों ही डिविजिबल हैं, दोनों इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा। अब दोनों में कोई भी कॉमन आपको बचा नहीं है, तो
तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं जैसा हमने HCF में किया था। पर HCF में हम क्या करते थे, जो प्रॉपरली डिवाइड कर रहे थे उन्हीं को पिकअप करते थे। यहाँ पे हम सारों को कंबाइन करेंगे, इन सब को लेंगे, इन सब को लेंगे जो रिमेनिंग है प्लस जिन्होंने डिवाइड करा एग्जैक्टली। तो LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 to the 4, 8, 6 एंड 24। आई थिंक आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड, जिससे हम LCM निकाल सकते हैं। आई होप आप इसे रिवाइज करेंगे और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके बेसिस पे जो थे उन्हें करेंगे। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कोई वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, बेटा कॉल कर लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द कॉल ओनली, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम एक्सरसाइज पूरी रिपीटेशन नहीं करेंगे इस समय मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना था, वो मैंने करा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग।